नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। धौलास में शेख उल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि पर डेमोग्राफी चेंज जैसे मुद्दे और नियम विरुद्ध तरीके से बेची गई जमीन के आरोपों की जांच को लेकर आज जिला प्रशासन की टीम ने मौके का जायजा लिया और जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही। दरअसल आपको बता दें कि विकासनगर तहसील क्षेत्र के धौलासा हरियावाला एनडी तिवारी सरकार के समय सन 2004 के आसपास शेख उल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने करीब 20 एकड़ जमीन क्रय की थी। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट यहाँ मुस्लिम एजुकेशन से संबंधित संस्था यहाँ बनाना चाहती थी, लेकिन पास ही सैन्य क्षेत्र होने के चलते उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई, जिस पर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के जरिए नियम व शर्तों पर बिना लैंड यूज चेंज किए जमीन बेचे जाने की अनुमति प्राप्त की। मामले ने तूल जब पकड़ा जब धर्म विधायक विनोद चमोली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस जमीन से जुड़ा डेमोग्राफी चेंज वाला बयान सामने आया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके चलते आज जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लेकर भूमि का वर्तमान स्थिति की जांच पड़ताल की और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही। वहीं विभागीय जांच और जमीन को सरकार में निहित किए जाने की आशंका को देखते हुए काफी संख्या इस जमीन पर प्लाट खरीदने वाले लोग मौके पर पहुंचे और विभागीय कार्रवाई को गलत करार दिया। उन्होंने दावा किया कि सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए उन्होंने यहाँ भूखंड खरीदे हैं। भूखंड स्वामियों ने दावा किया कि यहाँ जो डेमोग्राफी चेंज के आरोप लग रहे हैं वे गलत है, क्योंकि यहाँ खरीदारी करने वाले 167 लोग हिंदू हैं, जिन्होंने महादेव रेजिडेंसी के नाम से डेवलप होने वाली कॉलोनी में भूखंड लिए हैं। होगी क्या? हाँ लिस्ट है ना भैया, लिस्ट चाहिए वो तो मांग के लो। अगर एक भी मुस्लिम परिवार हमें पहले तो मैं प्लॉट नहीं लूँगा। हमें होमोजेनियस हिंदू सोसाइटी, तो होमोजेनियस हिंदू सोसाइटी बनी है यहाँ पर, नाम भी महादेव रेजिडेंस तो मिली थी कि ये ज़मीन ट्रस्ट को आवंटित हुई थी, तो उसी के संबंध में ये जांच पड़ताल है कि जो ट्रस्ट को जिन शर्तों और जिन उद्देश्यों के लिए ज़मीन दी गई थी, क्या उनकी जो है उनका पालन किया गया और ग्राउंड पे उसका स्टेटस क्या है। तो उसी आधार पे हमारी पूरी तहसील की टीम है, तहसीलदार, एसडीएम साहब, हमारे सभी लोग हैं, पुलिस है, कि इसकी पैमाइश कर रही है कि वास्तव में जो ज़मीन थी ग्राउंड पे कितनी है और उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद जो इसमें तथ्य सामने आएंगे ज़मींदारी एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों का भी यहाँ छोटा सा प्लॉट है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी टाइम से देखा नहीं था, लेकिन यह कि हम सबके टाइटल क्लियर है और सब जितने भी परिवार के यहाँ प्लॉट हैं वो सब हिंदू हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये जैसे हिंदू मुसलमानों का पक्षपात हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जब सबके टाइटल क्लियर, तो गवर्नमेंट को हमें परमिशन देनी चाहिए कि ताकि हम लोग आसानी से यहाँ पर मकान बना सकें। और सबकी मेहनत के पैसे हैं, किसी का पैसा ऐसे डूबना नहीं चाहिए और ना ही सरकार को ऐसा करना चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने प्लॉट लिए होंगे? 165 है। तो ऐसे में अगर सरकार कुछ कार्रवाई करती तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग सरकार को यही अपने पेपर वगैरह क्लियर दिखा सकते हैं, म्यूटेशन के भी, अपने रजिस्ट्री वगैरह के भी। ये कि जो सबके साथ होगा फिर हमारे साथ भी वही होगा। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार को हम सरकार को अपनी सुनवाई करवा सकते हैं कि हमारी भी एक बात सुननी चाहिए, हमारे भी पक्ष में बोलना चाहिए थोड़ा सा। ये नहीं कि हर समय मुसलमानों के पक्ष में, कि हिंदुओं का भी अपनी मेहनत का पैसा है। आपको इससे पूर्व सूचित नहीं किया गया था प्रशासन के द्वारा? नहीं, हमें ये सूचित नहीं किया गया था। हम लोगों ने ये दैनिक जागरण पेपर में आ रखा था, तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। तो इस वजह से फिर जिनसे हम लोगों ने लिया, उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया कि आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा पेपर अपने लेके। तो हम लोग पूरे पेपर लेके आए हैं। किसी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। मेरा नाम संगीता मनचंद है। कुछ भैया 2023 में मैंने यहाँ पे ज़मीन ली थी अपनी माता श्री के नाम पे। तब हम लोग तहसीलदार पे गए, एसडीएम पे गए और हमने पूछा कि ये ज़मीन साफ़ है। वकील को दिखाई पहले, तो वकील साहब ने बोला कि पेपर क्लियर है, और जो कि बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अभी 2-4 दिन से हमें सुनने में आया है कि ये ज़मीन राजस्व सरकार ले लेगी और ये सरकार के अंडर में है। कोई यहाँ पे कभी शेख उल हिंद ट्रस्ट था, ये ट्रस्ट की ज़मीन थी, वो ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ कुछ मदरसा या कुछ इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहे थे, तो आईएमए की वजह से यहाँ परमिशन नहीं मिली। परमिशन ना मिलने के बाद बंदी साहब जो हैं, उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट में कि भैया जब मैं ज़मीन का क्या करूँ, मुझे बेचने का अधिकार दीजिए। तो उन्होंने कृषि भूमि एक रईस अहमद जी को पावर ऑफ अटर्नी देके बेच दी। उन्होंने छोटी-छोटी रजिस्ट्री अपने रिश्तेदारों को करी। उन जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी पीपल थे, उसके बाद उन लोगों ने सब ये 165 या 167
लोगों पे नाम छोटे छोटे प्लॉट में रजिस्ट्री करी, क्योंकि सारे हिंदू हैं। अब ये कि यहाँ पे जो चल रहा है, हमने सुना अखबार में, सुना कोई यहाँ के विधायक जी हैं वो बोल रहे हैं, कुछ सीएम साहब बोल रहे हैं कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, कि आप विशेष समुदाय को यहाँ बसा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे पास तो पूरा दाखिल कार्य है। अरे आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, मंत्री लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप लोग को यार इतना भी समझ नहीं आता। पेपर्स बोलते हैं कि पेपर्स बेकार हैं क्या, जब सामने हमारे म्यूटेशन दाखिल खारिज है। तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज है? ये तो गलत है। उल्टा यहाँ तो ये तो उल्टा हुआ है, मुस्लिम लोगों से जमीन लेके हिंदू लोगों ने खरीदी है। तो ये तो बिल्कुल प्रताड़ित करने वाली बात है। अक्सर देखा गया है इसमें आर्मी वाले लोग, काफी सारे लोग हाँ। जिन्होंने प्लॉट लिया है। कर्नल साहब हैं, बहुत सारे कर्नल साहब हैं उसकी लिस्ट में, एक्स सर्विसमैन है, टीचर्स हैं, पहाड़ के लोग हैं, कुमाऊं के हैं हमारे, वो सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। वो हमारे कुछ दोस्त मर्चेंट नेवी वाले भी हैं। अब इनका तो हार्ड अर्न मनी है, मेरा हार्ड अर्न मनी है, हम छोटे मोटे कारोबारी हैं। लोन, किसी लोन भी लिया है तो गवर्नमेंट ने लोन भी अप्रूव किया है, रजिस्ट्री करी है, तो आपने स्टैम्प ड्यूटी ली है, तब आपको नहीं पता था दाखिल खारिज के पैसे। ये भी तो हुआ है। तो कैसे हुआ है ये? अभी यहाँ पे एडीएम, एसडीएम और ये पटवारी सब लोग आए थे, ये हमारे सुने बिना सुने बस आए और चले गए। बस अखबार में छापे जा रहे हैं कि ये लैंड जिहाद का कुछ मुद्दा है। दैट इज रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। आप बताइए हम लोग कहाँ जाए? वैसे में अगर कुछ कार्रवाई होती है तो क्या करेंगे? अब कार्रवाई होगी तो हम कोर्ट केस करेंगे। कोर्ट सबसे बड़ा है, मंत्री से बड़ा कोर्ट है। कोर्ट लॉ से ऊपर कुछ नहीं है ना, तो हम लॉ कोर्ट पे जाएंगे, कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। और वैसे भी हाई कोर्ट ने वैसे भी ऑर्डर दे रखा है, तो हाई कोर्ट से बड़ा क्या है? सुप्रीम कोर्ट। बस 2023 में मैंने ज़मीन खरीदी थी। मेरा नाम अरविंद कुमार महाल्यान है और मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। 20 साल मैंने काम किया। 20 साल में जो भी मैंने गले से पूंजी कमाई वो मैंने ज़मीन में लगा दी। जब मैंने ज़मीन खरीदी तो उस टाइम पे मैंने इसकी पूरी इंक्वायरी करी। मैं विकास नगर गया, मैंने तहसीलदार से भी पूछा, मैंने और लोगों से भी पूछा जिन लोगों ने खरीदी, ठीक है ना। और जिस तरह से इसको जोड़ा जा रहा है विशेष समुदाय से, वो बिल्कुल बात गलत है, ठीक है। इसमें 270 से 300 प्लॉट जो हैं सारे हिंदू भाइयों लोगों के हैं। इस चीज़ को इन्होंने गलत तरीके से जोड़ा है। मैंने रजिस्ट्री कराई 2023 में, मैंने अपनी जीवन की पूरी पूंजी इसमें लगा दी। विवाद हुआ, आज हम लोग यहाँ पे आए, एसडीएम और जितने भी अधिकारी आए थे, हमारे जो भी हम लोग प्रूफ लेके आए थे, जंगलात की एनओसी, रजिस्ट्रियाँ, जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हमारे भाई लोग, जब उनसे मिलने की कोशिश की गई वो यहाँ से चले गए बिना जवाब दिए। अब ये बताइए, जो हमने यहाँ पे पूंजी लगाई है, जो मैंने 20 साल में कमाया है, जो मैंने जमीन खरीदी है, जो आज बोल रहे हैं कि ये सब राज्य सरकार इसको अपने अनिधिकृत करेगी, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं अपने 20 बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगा? आप बताओ, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? सरकार करेगी या शासन करेगी या अधिकारी करेंगे? जो इसकी जवाबदेही देने वाले थे वो यहाँ से तुरंत भाग खड़े हुए पब्लिक को देख के। इसका क्या नाम रखा गया आपने? ये इस जब मैंने ये खरीदी थी तब इस कॉलोनी का नाम था महादेव इंक्लेव। हमारे पास पूरी लिस्ट है, दाखिल खारिज है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर दी है। सारे हिंदू हैं। तो जिस तरह से उसको जोड़ा गया है विशेष समुदाय से, वो बात बिल्कुल गलत है। जैसे खबरें आ रही हैं उसमें नाम शो किए जा रहे हैं मुस्लिमों के, तो क्या कहेंगे? वो जो गलत से जो इनमें नाम शो किए गए थे, लिखे गए थे, ठीक है, उन लोगों ने जो रजिस्ट्री करी थी उस टाइम पे, वो सारी हिंदू लोगों की रजिस्ट्री की गई है। 270 के 270 हिंदू रजिस्ट्रियां हैं, हिंदू दाखिल खारिज हैं, बेचने वाले मुस्लिम हैं। बेचने वाले मुस्लिम हैं। और जो तहसीलदार ने इसका दाखिल खारिज किया है वो भी शासन के अधीन ही आते हैं। रजिस्ट्री भी शासन ने ही करी है, हमने उसके ऊपर टैक्स दिया है, तहसील में गए हमने दाखिल खारिज के लिए भी पैसे दिए हैं। आज वो सब कुछ नहीं देखा जा रहा है, बस इसको जोड़ा जा रहा है विशेष समुदाय से। तो हम लोगों को एक तरह से परेशान किया जा रहा है। आज हम अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, जिस राज्य में हम पैदा हुए, जिस राज्य से हमें कुछ अपेक्षा थी, हमें ही प्रताड़ित किया जा रहा है। हम कहाँ जाएं अब? या तो हमें ये छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से, फिर हम कहीं और जाएंगे। देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को पता लगा कि धौलास में ये जो जगह है यहाँ पे कुछ टाइटल के बारे में डाउट आ रहे हैं। तो मेरा भी यहाँ पे एक छोटा प्लॉट है, तो फिर मैं यहाँ पे आया तो मेरे को पता लगा कि ये कोई टाइटल के स्टेज पे आके कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैंने जब ये खरीदा तो उससे पहले मैंने इसके टाइटल की डिटेल जानकारी प्राप्त की रेवेन्यू डिपार्टमेंट विकास नगर से। एसडीएम विकास नगर के पास मैं गया,
और उन्होंने मेरे को तहसीलदार साहब के पास भेजा। तहसीलदार साहब ने चेक करके मेरे को बताया कि टाइटल इसका बिल्कुल ठीक है। तो तभी मैं इसको प्लॉट को खरीदा। तो मेरे को पता लगा कि ये पहले ज़मीन जो थी ये ट्रस्ट की थी। ट्रस्ट के जो कोई मालिक थे या जो ट्रस्ट थी, उन्होंने ये ज़मीन किसानों से खरीदी थी, ना कि गवर्नमेंट से आवंटित हुई है। किसानों से ज़मीन खरीदा और ज़मीन खरीदने के बाद उनको परमिशन नहीं मिली यहाँ पर वो बनाने की, अपना इंस्टीट्यूट, जो मोहम्मदन कोई इंस्टीट्यूट बनाना था, क्योंकि आईएमए ने उस टाइम पे इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन किया कि ये आईएमए से नज़दीक है, तो इस किस्म का बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पे कोई नहीं बनना चाहिए जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। तो वो फिर उसने ये लैंड जो है बेच दी। और ये लैंड बेचने के लिए, ट्रस्ट की कोई भी लैंड बेचती है, हम सब जानते हैं, उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो उन्होंने कोर्ट की परमिशन ली और उस लैंड को बेच दिया। जिसने ये खरीदी लैंड, वो लैंड ने फिर आगे छोटे छोटे प्लॉट करके आगे बेची। तो बेचने से पहले उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी एनओसी ली, ग्राम समाज की भी एनओसी ली, और डीएम की जो एनओसी होती है वो भी ली। ये सब कुछ हमने तहकीकात करने के बाद ही हमने ये प्लॉट खरीदा। तो अभी स्टेज पे अभी क्या इसके ऊपर इसके टाइटल के ऊपर ऑब्जेक्शन आया है, इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम इसी के लिए पता करने आए हैं अभी क्या अभी प्रॉब्लम आई है। लेकिन जैसे डेमोग्राफिक चेंज की बात आ रही है सामने, सीएम साहब खुद इसमें मामले में इन्वॉल्व हुए हैं, क्या कहते हैं? देखिए, डेमोग्राफी का जो जहाँ तक सवाल है वो ये है कि मैंने को यहाँ आके मैंने जब पता किया तो मेरे को पता लगा कि इसका जो कोई भी प्लॉट ओनर जितने यहाँ खड़े हैं वो कोई भी मोहम्मदन नहीं है। अगर हो भी तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सारे हिंदू हैं, कोई एक दो मुस्लिम हो भी तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो है ही नहीं है। तो इसे डेमोग्राफिक का तो मतलब उल्टा बात हो रही है, क्योंकि ये पहले थी मोहम्मदन के पास, उसने हिंदू को बेची और अभी सब हिंदू यहाँ रहेंगे। तो मतलब डेमोग्राफी का तो इसमें कोई ऐसा सवाल नजर नहीं आता है। टोटल कितने लोग हैं आप लोग? यहाँ मेरे ख्याल जो मेरे को बताया है अभी इन्होंने 170 के करीब है। टोटल हिंदू है? टोटल हिंदू है। तो अब आगे क्या करेंगे आप? हम अभी जो भी गवर्नमेंट जिस तरह से करेगी, हम उस तरह से अपना लीगल एक्शन लेंगे कि हमारे पास तो इसका टाइटल और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स सब क्लियर है। तो मेरे को कुछ ऐसा बात नजर नहीं आती कि इसमें टाइटल में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई निकल के आएगी तो फिर हम उसको लीगल तरीके से डील करेंगे।